अस्सलाम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर इनाम दानिश है और मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। वर्ल्ड हार्ट डे के हवाले से आज का ये प्रोग्राम है जिसके अंदर मैं आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। अपनी ज़िंदगी के 30 इयर्स की प्रैक्टिस के बारे में बताऊँगा कि प्रैक्टिकली हम किस तरीके से हार्ट डिजीज़ से बच सकते हैं। हर मरतबा हार्ट डिजीज़ के हवाले से एक थीम रखी जाती है। इस मरतबा जो थीम है वो है यूज़ हार्ट फॉर एवरी हार्ट, यानी कि हर पेशेंट बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी फैमिली के लिए। तो हर पेशेंट को इंडिविजुअल तवज्जो की ज़रूरत है। हर पेशेंट के इंडिविजुअल प्रॉब्लम होते हैं और उनको देखने के लिए ख़ास तौर पे हर पेशेंट को इंडिविजुअली तवज्जो दें। तो आज हम ये डिस्कस करते हैं, जैसे स्ट्रोक डे होता है, किडनी डे होता है, तो WHO ने ये अवेयरनेस प्रोग्राम एक किया है ताकि लोगों को बताया जा सके कि उस दिन ख़ास तौर पे वही चीज़ें डिस्कस करें। हार्ट डिजीज़ चूँकि बहुत कॉमन है, दुनिया में नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ है, तो इसीलिए आज हम हार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करता हूँ और कैसे इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। नाज़रीन, हार्ट डिजीज़ सिर्फ हार्ट अटैक का नाम नहीं है। इसमें तकरीबन 4-5 बीमारियाँ हैं जिनमें हार्ट अटैक या एंजाइना एक बीमारी है। इसके अलावा वेल्वुलर हार्ट डिजीज़ होती हैं जो हार्ट के वेल्व ख़राब हो जाते हैं। अमूमन यंग एज के अंदर जिन बच्चों के गले ख़राब होते हैं, पेरेंट्स तवज्जो नहीं देते, प्रॉपर टाइम पे एंटीबायोटिक नहीं मिलती, तो उनके गले की वजह से वेल्व ख़राब हो जाते हैं। तो ये वेल्वुलर हार्ट डिजीज़ हमारे यहाँ बहुत कॉमन है। इसके अलावा कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़ हैं जिनके पैदाइशी तौर पे जो बच्चों के दिल में नक्स होते हैं या सुराख होते हैं, उनके बारे में भी डिस्कस किया जा सकता है। पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज़ है, यानी कि डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर की वजह से आपने देखा होगा पाँव काटने पड़ जाते हैं, तो ये पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज़ कहलाती है। तो ये कॉमन चीज़ें हैं जिनमें हार्ट डिजीज़ के बारे में, लेकिन हमारा आज का मेन फोकस जो है वो कोरोनरी हार्ट डिजीज़ यानी कि एंजाइना और हार्ट अटैक है। हार्ट डिजीज़ बहुत ही कॉमन है दुनिया में, लेकिन ख़ास तौर पर पाकिस्तान के अंदर। ग्लोबली अगर हम देखें तो अमेरिका या जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें अमूमन इसकी रेशो कम है और अमूमन ये देर से शुरू होती है। हमारे यहाँ जो मिडिल एज कहलाती है 35 से 55 के दरमियान, उसमें ये डिजीज़ इतनी कॉमन है कि हर 4 में से एक आदमी को तकरीबन 30% के करीब रेशो है पाकिस्तान में हार्ट डिजीज़ की, जबकि अमेरिका के अंदर तकरीबन 7% के करीब हार्ट डिजीज़ की रेशो है इस एज के अंदर। दुनिया में सबसे ज़्यादा हार्ट डिजीज़ ये हार्ट अटैक जो होते हैं ये रशिया में होते हैं, और सबसे कम कहाँ पे होते हैं? जापान, कोरिया और फ्रांस के अंदर। तो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे कि इसकी रीज़न्स क्या हैं, लेकिन एक चीज़ मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान में तकरीबन 1 लाख में से 200 आदमी जो है वो हार्ट डिजीज़ की वजह से का शिकार हैं और 17% के करीब डेथ जो है वो हार्ट डिजीज़ से होती है। कहने का मकसद ये है कि इस अवेयरनेस का मकसद जो है कि प्रिवेंट कैसे किया जाए, कि रोका कैसे जाए। इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ कि जैसे नेचुरल डिज़ास्टर होता है, यानी कि कुदरती आफात जैसे हम कहते हैं, आजकल हम सैलाब से मुतासिर हैं, तो कुदरती आफात को आप रोक तो नहीं सकते लेकिन उसके नुकसानात से बच सकते हैं। जैसे आज ये सैलाब आया, बहुत ज़्यादा बारिश को आप नहीं रोक सकते, लेकिन डैम बना के आप सैलाब से बच सकते हैं। नहरें बना के आप दरियाओं को ड्रेन कर सकते हैं, आप सैलाब से बच सकते हैं। अगर आज हमारे पास डैम होते हैं तो ये इतने हज़ारों लोग जो पाकिस्तान में शहीद हो गए हैं, पानी में डूब गए हैं, बेघर हैं, ये सब कुछ रोका जा सकता है। डैम बना के रोका जा सकता है और दरियाओं को ड्रेन करने का जो रास्ते हैं, जो नहरें हैं, उनको बना के रोका जा सकता है। तो इसी तरीके से बीमारियों को भी प्रिवेंट किया जा सकता है, रोका जा सकता है। आज अगर हम डिस्कस करें कि हमें हार्ट डिजीज़ से बचना है, रुकना है, तो आज का ये सेशन मेरे साथ रहें और इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि आप हार्ट डिजीज़ से बच जाएंगे। नाज़रीन, अब हम आते हैं रिस्क फैक्टर की तरफ कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हार्ट डिजीज़ होती है। इनको हम डिवाइड कर लेते हैं कि मॉडिफाइबल और अनमॉडिफाइबल, यानी कि कौन सी चीज़ हमारे कंट्रोल में है, कौन सी चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है। एज, सेक्स और फैमिली हिस्ट्री ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। जो एज बढ़ती जाती है हार्ट डिजीज़ के चांसेस बढ़ते जाते हैं। 35 साल से 55 साल की जो मिडिल एज कहलाती है, इसके अंदर पाकिस्तान में हर 4 में से एक आदमी को हार्ट डिजीज़ है। कितनी ख़तरनाक बात है कि दुनिया में मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ है। जैसे मैंने बताया कि
अमेरिका में बहुत कम है, 7% के करीब जो है इस एज के अंदर हार्ट डिजीज़ होती है, और हमारे यहाँ तकरीबन 30% लोगों में हार्ट डिजीज़ होती है, जिसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो शुगर का बढ़ना है। तो एज जो है, एज को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जो जो एज बढ़ती जाती है और उसके हिसाब से जो है वो हार्ट डिजीज़ बढ़ती जाती है। उसके बाद फिर सेक्स है कि मिडिल एज के अंदर ये बीमारी बेसिकली मर्दों की बीमारी है कि ख़वातीन के मुकाबले में 6 टाइम्स यानी कि 6 गुना ज़्यादा मर्द इन्वॉल्व होते हैं। उसकी बुनियादी रीज़न जो है वो ईस्ट्रोजन है। फिर ख़वातीन के अंदर एक हार्मोन जो सेक्स हार्मोन होता है ईस्ट्रोजन, उससे उनको प्रोटेक्शन मिल जाती है। अल्लाह ताला ने एक सिस्टम रखा है, क्योंकि ये रिप्रोडक्टिव लाइफ होती है, बच्चे होते हैं, उनकी देखभाल करनी होती है, तो ख़वातीन को अल्लाह ताला ने एक प्रोटेक्शन दी है ईस्ट्रोजन की शक्ल में कि वो हार्ट डिजीज़ से बची रहती हैं। अमूमन अगर कोई और रिस्क फैक्टर ना हो तो हार्ट डिजीज़ से बची रहती हैं। जो ही ये पीरियड्स ख़त्म होते हैं, मेनोपॉज आता है, तो फिर मर्दों और औरतों के अंदर ये बीमारी बराबर हो जाती है। इसके अलावा एक और भी चीज़ हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो है वो सेक्स के हवाले से ये कि ख़वातीन स्मोकिंग नहीं करती हैं, तो वो उनको ये भी बेनिफिट है कि वो एक बड़ा रिस्क फैक्टर उनके पास नहीं है और उनमें हार्ट डिजीज़ कम होती है। फैमिली हिस्ट्री का जहाँ तक ताल्लुक है तो आप ये देखें कि प्री मेच्योर अगर कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, यानी कि अगर किसी के पेरेंट्स को 50 साल की उम्र से कम में हार्ट डिजीज़ हो, या किसी भी करीबी रिलेटिव जैसे भाई बहन हैं उनको अगर ये डिजीज़ हो, तो उनमें ये चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हम इनको कहते हैं कि ये वो चीज़ें हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। अब वो जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं उन पे आते हैं। उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ओवरवेट होना। हमें कैसे मालूम होगा कि हमारा वज़न ज़्यादा है? तो एक BMI जो है वो एक कैलकुलेटर है जिसके अंदर आप बॉडी मास इंडेक्स के नाम से चेक कर सकते हैं कि आपकी हाइट के हिसाब से वेट आपका सही है कि नहीं। तो गूगल पे जाएं, BMI एक कैलकुलेटर देखें, उसके अंदर अपनी एज, सेक्स और हाइट डालें तो पता चल जाएगा आपका आइडियल वेट कितना होना चाहिए और आप वेट कितना है। इसी तरह जो फैट है, खासतौर पर जो पेट पे चर्बी होती है, वो बहुत नुकसानदेह होती है हार्ट के लिए। तो वेस्ट देखते हैं, मर्दों में वेस्ट 36 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 36 इंच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और ख़वातीन में 32 इंच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर है तो इसका मतलब है पेट पे चर्बी है और इस पे वेट कम करने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर इनएक्टिविटी है कि हम एक्सरसाइज नहीं करते। एज ए नेशन भी हमारी कोई आदत नहीं है, लेकिन कुछ वजूहत फाइनेंशियल भी हैं कि एक आदमी 2-2 3-3 जॉब करता है, या बैठने की जॉब है, शॉप पे है या ऑफिस के अंदर है, तो टाइम ही नहीं मिल पा रहा होता कि एक्सरसाइज कर सकें। अगर यूं ही आपको टाइम मिले, मौका मिले, दिन हो या रात हो, ये टाइम मत देखें। 40 मिनट हफ्ते में 3 मरतबा भी अगर वॉक कर लें तो हार्ट डिजीज से जो है वो प्रिवेंशन हो सकती है, बचा जा सकता है। तो इससे आदमी एक्टिव रहता है। अब आते हैं वो जो कॉमन फैक्टर्स हैं, जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं इसके अलावा, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर 140 और 90 अगर ब्लड प्रेशर है, 2 मरतबा चेक करें। अगर इतना है तो ज़रूर दवाएं शुरू कर दें। पहले तो लाइफस्टाइल चेंज करें, वॉक करके देख लें, डाइट कंट्रोल करके देखें, वेट कम करके देखें। अगर नहीं तक होते फिर 3-4 महीने के अंदर भी, तो फिर जो है वो ब्लड प्रेशर की मेडिसिन शुरू कराना है। अमूमन क्या होता है कि ब्लड प्रेशर से चूँकि पेन नहीं होता, तो इसलिए लोग जो है तवज्जो भी नहीं देते हैं। दांत में तकलीफ हो फौरन डेंटिस्ट के पास जाते हैं, लेकिन ब्लड प्रेशर से चूँकि पेन नहीं होता तो इसलिए लोग इसको फील भी नहीं करते हैं। और कभी लोग कहते हैं कि जब कभी सर में दर्द होता है तो ब्लड प्रेशर की दवाएं ले लेते हैं। ये इरेगुलर मेडिसिन लेना जो है वो बिल्कुल मुनासिब नहीं है। आप ये समझें कि आप 10 साल के बाद कहाँ होंगे। अगर ब्लड प्रेशर हाई है और आप मेडिसिन नहीं ले रहे हैं तो ये भी हो सकता है 10 साल के बाद हार्ट अटैक हो जाए या फालिज हो जाए। तो ब्लड प्रेशर को रेगुलर चेक करें और उसको कंट्रोल करें, मेडिसिन उसके लिए। बहुत सारी एक रीज़न ये भी है कि लोग कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं उसकी वजह से भी छोड़ देते हैं। बेहतर ये है कि अगर कोई साइड इफ़ेक्ट हो रहा है तो डॉक्टर के पास जाएं, वो मेडिसिन चेंज कर देंगे। कॉस्ट का इशू भी है तो डॉक्टर को आप बता दें अपनी फाइनेंशियल कंडीशन। कुछ इकोनॉमिकल मेडिसिन भी आती हैं, कुछ ब्रांडेड भी होती हैं, तो उसके हिसाब से भी कर सकते हैं। तो और कुछ चैरिटी के अदारे हैं वो भी मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, मंथली जो है वो दे देते हैं। तो आप अगर खुद से अपने आप को ठीक करना चाहते हैं तो बहुत सारे अदारे आपके हेल्प करने के लिए तैयार हैं कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके रखें।
उसके बाद जो है वो कोलेस्ट्रॉल का ये है कि हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से बहुत कॉमन है कि हार्ट डिजीज़ का होना। 20 साल की उम्र में पहली मरतबा चेक करा लें और उसके बाद फिर हर 3 से 5 साल के बाद चेक कराएं। अगर ब्लड प्रेशर ये कोलेस्ट्रॉल अगर आप ज़्यादा नहीं है तो हर 3 से 5 साल के बाद जो है कोलेस्ट्रॉल चेक कराएं। अगर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो इसकी मेडिसिन लें। जो डाइट कंट्रोल है वो भी करना होता है और मेडिसिन भी लेनी होती है। हार्ट डिजीज़ होने में एक बड़ी वजह जो है डायबिटीज़ है। ख़ास तौर पर पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया और अरब कंट्रीज़ के अंदर ये बीमारी बहुत तेज़ी से फैल रही है। बहुत कॉमन है ये डायबिटीज़, और इसी वजह से हार्ट डिजीज़ भी इसी वजह से बढ़ रही है कि डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा है। डायबिटीज़ को हम 2 में डिवाइड कर लेते हैं, प्री डायबिटीज़ और डायबिटीज़। तो जिसे हम बॉर्डर लाइन डायबिटीज़ भी कहते हैं, इसका खास ख्याल रखें। लोग समझते हैं कि बॉर्डर लाइन का मतलब ये है कि अभी हम खतरे की लाइन क्रॉस नहीं की, ऐसी बात नहीं है। थोड़ी सी भी अगर शुगर बढ़ती है, जिसको हम प्री डायबिटीज़ भी कहते हैं, तो रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। हमने डिवाइड इसलिए किया है कि प्री डायबिटीज़ को आप रिवर्ट कर सकते हैं, यानी कि वापस नॉर्मल की तरफ जा सकते हैं। कैसे? वेट कम करके, एक्सरसाइज करके, डाइट कंट्रोल करके, कार्बोहाइड्रेट बंद करके। ये सब फैक्टर अगर हम कोशिश करें तो जो प्री डायबिटीज़ है उस पर नॉर्मल पे जा सकते हैं। और अगर कंट्रोल नहीं करते तो अमूमन 5 साल के अंदर अंदर डायबिटीज़ हो जाती है। प्री डायबिटीज़ क्या है कि हमने कुछ फिगर सेट कर लिए हैं कि नॉर्मल शुगर, फास्टिंग शुगर वो 99 तक होती है। 100 से लेके 125 तक फास्टिंग शुगर जो है ये नॉर्मल है, ये बॉर्डर लाइन है। इसको हम प्री डायबिटीज़ कहते हैं या बॉर्डर लाइन शुगर इसको कहते हैं। और 126 अगर है तो हम इसको डायबिटीज़ लेबल कर देते हैं। इसी तरीके से HbA1c 3 मंथ की जो शुगर चेक करते हैं 5.7 से लेके और 6.4 तक, ये बॉर्डर लाइन कहलाती है, और 6.5 जो है वो डायबिटीज़ कहलाती है। तो अमूमन जब हम कहते हैं पेशेंट को कि अभी आपको प्री डायबिटीज़ है या बॉर्डर लाइन डायबिटीज़ है, तो वो समझते हैं कि अभी हम प्रोटेक्टेड हैं। ऐसी बात नहीं है। आपको शुगर लाजमी कंट्रोल करनी है। आप तो उस ग्रुप में हैं जो कोशिश करके शुगर की बीमारी से बच सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद फिर स्मोकिंग पे आ जाएं तो देखें, स्मोकिंग हमारे एरिया में काफ़ी कॉमन है, और अभी तो जो मनशियात का इस्तेमाल भी काफ़ी बढ़ता जा रहा है कि इसको कोई कंट्रोल करने वाला ही नहीं है। तो स्मोकिंग की वजह से हार्ट डिजीज़ बहुत कॉमन है, स्पेशली यंग एज के अंदर। अगर स्मोकिंग को बंद कर दिया जाए तो 10 साल के बाद फिर इसका रिस्क फैक्टर हार्ट के वाले से ख़त्म हो जाता है कि आदमी जो है वो ऐसे ही हो जाता है जैसे नॉन स्मोकर होता है, जो सिगरेट नहीं पीते वो दोनों इक्वली हो जाते हैं। तो ये कॉमन चीज़ें हैं जिसमें हमने डिस्कस किया है कि ब्लड प्रेशर है, शुगर है, स्मोकिंग है, कोलेस्ट्रॉल है। ये वो मेजर रिस्क फैक्टर्स हैं जिनको हम एहतियात करके और वो प्रिवेंट कर सकते हैं। डायबिटीज़ का जहाँ तक ताल्लुक है, मैंने आपको पहले बताया कि इसका आपको कंट्रोल रखना है, रेगुलर चेक करना है, और ख़ास तौर पे ये भी देख लें कि उसके साइड इफ़ेक्ट ना हो, शुगर लो ना हो जाए, ज़्यादा हाई ना हो। तो ये सारी एहतियात अगर हम करें तो हार्ट डिजीज़ से बच सकते हैं। नाज़रीन, एक चीज़ का मैं आखिर में चलते हुए मैसेज ये दूंगा कि जिसका काम उसको साझे, लोगों की बातों में ना आए। लोग कहते हैं कि ब्लड प्रेशर की दवाएं ज़्यादा खाएंगे किडनी ख़राब हो जाएंगे, शुगर की दवाएं खाएंगे तो किडनी ख़राब हो जाएंगे। ऐसी बात नहीं है। आपका कोई भी क्वेश्चन हो अपने डॉक्टर से पूछें। जिसकी फील्ड है वही आपको बताएगा, वो आपके लिए बेहतर सोच सकता है, उसके पास इंफॉर्मेशन भी होती है। लोगों की बातों में ज़्यादा ना आए और अपनी हेल्थ की फिक्र करें। देखिए, हर आदमी अपने घर के अंदर पूरी फुल कायनात होता है, तो उसका ख़ास तौर पे वो जो अर्निंग कर रहे होते हैं वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं कि उनकी वजह से पूरी फैमिली चल रही होती है। तो हर शख्स इंपॉर्टेंट है, हर शख्स को इंडिविजुअल तवज्जो की ज़रूरत है। और एक बात याद रखें कि हमेशा कंसल्टेंट को दिखाएं, क्योंकि देखें जो भी स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन है हमारे मुल्क में ट्रेनिंग का है, उसके हिसाब से देखते हुए मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगा कि आपको जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो FCPS डॉक्टर जो होता है, कंसल्टेंट होता है, उसको दिखाएं। वो आपकी प्रॉपर जो है वो रहनुमाई कर सकता है।